में इस समय मौसम एक पहेली बन गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डीप प्रेशर आज यानी 30 नवंबर को चक्रवाती तूफान फिंगल में बदल जाएगा। फिंगल को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये साइक्लोन तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में तबाही मचा सकता है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल से लेकर पंजाब तक इसका असर देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में संभावित जलभराव और गंभीर मौसम संबंधी संकट उत्पन्न हो सकता है। तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। उधर इंडिगो की फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है। अब ऐसे में अहम सवाल ये है कि दक्षिण भारत के लिए कितना खतरनाक साबित होगा ये फंगल तूफान। साथ ही सवाल ये भी है कि देश में साल के चौथे चक्रवाती तूफान से क्या भयंकर तबाही होगी। दरअसल तमिलनाडु में फिंगल तूफान का ट्रेलर दिखने लगा है। चक्रवाती तूफान फिंगल बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का क्षेत्र तूफान में जल्द तब्दील हो जाएगा। इस कारण दक्षिण भारत सहित भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले ये तूफान त्रिकोमाली से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। वहीं नागपट्टिनम में 370 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पुडुचेरी से 470 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। फिलहाल चक्रवाती तूफान पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि किन किन स्थानों पर यह चक्रवाती तूफान तबाही मचा सकता है। चक्रवाती तूफान के कारण तमिलनाडु के समुद्री तटों पर हलचल तेज हो गई है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। स्काईमेट वेदर के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर जोन के कारण श्रीलंका के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। इस दौरान जाफना, मुल्लेतीवु में भारी बारिश हुई। वहीं इस दौरान तमिलनाडु में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के कुड्डालोर, कराईकल, अतिरामपट्टिनम, परिंगपेट्टई, मीनाबक्कम समेत कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। चक्रवाती तूफान फिंगल अगर तमिलनाडु के समुद्री तट से टकराता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इस चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही चक्रवाती तूफान फिंगल का असर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण इन राज्यों में भी मौसम में बदलाव और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक चक्रवाती तूफान या तो आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय हिस्सों से टकरा सकता है या फिर ये तट के बेहद करीब से होकर आगे बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया। इन टीमों को चेन्नई, तिरुवरूर, मय्यालुदुथुराई, नागपट्टिनम, कुड्डालोर और तंजावुर जैसे प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं और राहत शिविरों के संचालन की निगरानी के आदेश दिए हैं। वहीं तूफान की वजह से उत्तरी तटीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है। चेन्नई और आसपास के जिलों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ है और कई जगहों पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा जलभराव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शहरी इलाकों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को नहरों से मिट्टी निकालने का निर्देश दिया है ताकि जलभराव को रोका जा सके। इसके साथ ही फिंगल तूफान के कारण मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा चेन्नई में 7 फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी हुई है, जिससे हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। जानकारी के अनुसार फिंगल तूफान के मद्देनजर कई विमान कंपनियों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। फिंगल तूफान को लेकर अलर्ट के मद्देनजर इंडिगो ने चेन्नई, तूतीकोरिन और मदुरै से आने जाने वाली फ्लाइट के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के चलते चेन्नई, तूतीकोरिन और मदुरै के लिए उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली और सलेम की फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। फिलहाल तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहे फिंगल तूफान की रफ्तार अभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है, लेकिन समुद्र में इसकी रफ्तार कहीं तेज ना हो जाए इसकी आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग इसकी गतिविधि पर लगातार नजर रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।